अस्सलामुअलैकुम, आई होप यू विल बी फाइन। आज मैं जा रही हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। गिव लाइफ फाउंडेशन ने एक सेमिनार का इनेकाद किया यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंफॉर्मेटिव था और इसमें थैलेसीमिया की अवेयरनेस के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन थी। तो लेट्स सी कि व्हाट वाज इनसाइड इट। और हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्लीज़, तभी आपको इसकी सारी अवेयरनेस होगी। करने के लिए सरगोदा को मॉडल सिटी बनाने के लिए इंशाल्लाह हम सबको एक होने की जरूरत है, क्योंकि अकेला उस्मान, अकेली गिव लाइफ या अकेला यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा या पीटीजीडी अकेले कुछ नहीं कर सकती सर। जब हम सब मिलकर करेंगे तो इंशाल्लाह इस मर्ज को अपने मुल्क से बाहर निकाल के खाएंगे। वी वांट थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान, ये हमारा सिर्फ नारा ही नहीं है, ये हमने इसको अपना मकसद बना लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा ने 2015 के में जो ब्लड डोनर सोसाइटी सर बनाई, उसके पायनियर सर हम लोग उस टाइम डॉक्टर आमिर साहब हमारे साथ, उन्होंने इजाज़त दी और उन्होंने अपनी सरबराही में ब्लड डोनर सोसाइटी को इतना सर हमारे अरूज पहुंचाया। और गिव लाइफ भी यहीं से स्टार्ट हुई और यहाँ से स्टार्ट हो गए सर। हमारे जो मेंबर्स हैं वो 80% ऑफ द मेंबर्स वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के एक्स स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा जो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के कई लोग हैं सर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी टीम को ये एक किस्म की ये जो टीम में अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा जो है वो मेन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से हमें मिल रहा है। और उसमें मैं आरओ साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, यहाँ पे रेजिडेंट ऑफिसर है, हमारे हर मौके पर हमारे साथ होते हैं। हर मौके पर जहाँ पर हमने उनको एक आवाज़ दी है सर, वो हमारे साथ होते हैं। तो मैं यहाँ आखिरी नारा लगा के यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि ये जो नारा है ना, ये हमारे खून को गरमाएगा। ये एक ओथ हमें देने के काबिल कि यस, हम लोग भी इंशाल्लाह अपना टेस्ट, हम ये यहाँ पे स्पेशली जो पेरेंट्स बैठे हैं, मेरी उनसे हाथ बांध के अपील है कि सबसे पहले हमें अपने घर के अपने बच्चों के टेस्ट करवाने की जरूरत है सर। मेडिकल कॉलेजेस में लेक्चर मैंने लिए हैं, बिलीव मी, मैं नाम किसी मेडिकल कॉलेज का नहीं लूंगा, 10 क्लासेस में लेक्चर दिए हैं। और उसके बाद मैंने पूछा जी आप में से किस किसने थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवाया, तो एक मेडिकल कॉलेज के तकरीबन 800 स्टूडेंट में से 2 बच्चियों ने करवाए हुए थे। बस ये कसूर उनका नहीं है, ये हमारा कसूर है, कोई मसला नहीं। इंशाल्लाह हम लोगों ने हर जगह पे, मैंने फिर वही बात की है कि हमने शिकवा नहीं करना, हमने अपने हिस्से का काम करना है। और इंशाल्लाह इस नारे को हमने इतना आम करना है कि इंशाल्लाह हम ये मर्ज को अपने मुल्क से निकाल के बाहर फेंकेंगे। We want पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। ताकत परवाज मगर रखती है, ये क्यों मानता हूँ। साल 2013 में जब पीपीएससी से बतौर टीएससी सिलेक्शन के बाद हम पुलिस कॉलेज से आला में ज़ेर तरबियत थे। आप सब अगर फोर्सेज से नहीं भी हैं तो इतना तो आपको पता होगा कि ट्रेनिंग के शेड्यूल बड़े टफ हुआ करते हैं, बड़ी स्पेशल केयर करना पड़ती है खुद की। तो वहाँ पे इसी तरह रावलपिंडी से एक तंजीम आई ब्लड डोनेशन के लिए, बेचारे खप खप के मर गए, एक कैडेट भी आगे ना निकला ब्लड देने को। आखिर में एक खातून आगे हैं और उस खातून के अल्फाज थे कि मेरा एक ही बेटा था जो थैलेसीमिया का पेशेंट था, मैं उसे खो चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती कोई और खातून मेरी तरह अधूरी माँ बन जाए। सारे का सारा कोर्स आगे चला गया। अल्फाज में वाकई जान होती है, अल्फाज में ताकत होती है। और वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि बात किया करो कि बात करने से बात बनती है, तो हम बात ही तो बना रहे हैं। बिना वक्त ज़ाया किए मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर शबनम बशीर, एक्स चेयरपर्सन हैं पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम की, प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी फातिमा मेडिकल यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी खुशकिस्मती है कि आज इस जगह पे मैं मौजूद इन दिस टाइम और जो भी डेट है, और मैं समझती हूँ कि सरगोदा एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पे ये काम इंशाल्लाह सबसे पहले होना है, जो एक प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया मेजर पाकिस्तान में से उसको लीड करेगा सरगोदा। ये बात कहने की एक बैकग्राउंड है। जैसे लास्ट ईयर मैंने अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे ये बता रही थी कि लास्ट ईयर मुझे पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कराची इनवाइट किया। उनकी सीएसआर ने इस साल का जो मिशन था कि उन्होंने शादी से पहले टेस्टिंग करनी है सिर्फ मेल्स की 18 to 35 पूरे मुल्क के अंदर। तो कराची में वो पायलट इसका रन करने लगे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर हम आपको टास्क दें कि कोई एक ऐसी जगह जो पंजाब का कोई एक डिवीजन जिसमें आप स्टार्ट करें, तो मैंने कहा सरगोदा, क्योंकि मैं जितनी दफ़ा
सरगोदा आई हूँ, हसीब को ले लें, सफदर साहब को ले लें, मैं आप में से काफ़ी सारे लोगों से बाय फेस भी अब फेमिलियर हूँ। तो एक जो जज्बा मैंने यहाँ देखा है, मैं पूरे पंजाब के 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, सब डिवीजन्स में मैंने इसको इस्टेब्लिश किया, मैं गई, जो जज्बा जो विल मुझे यहाँ नज़र आती है वो किसी और जगह नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ जो थैलेसीमिया जो है, बीटा थैलेसीमिया, वो बहुत कॉमन है। इस बेल्ट के जितने भी ममालिक हैं बाय एंड लार्ज, जैसे अफगानिस्तान बताया, बांग्लादेश, इंडिया, इसके अलावा तकरीबन सारे ममालिक के अंदर थैलेसीमिया प्रिवेंशन हो चुकी है। तो पेरेंट्स का कैरियर होना ज़रूरी है थैलेसीमिया मेजर की बर्थ के लिए। अगर पार्टनर में से एक कैरियर है, दूसरा नॉन कैरियर है, तो वो शादी बिल्कुल कर सकते हैं, उसमें कैरियर्स तो पैदा होंगे, थैलेसीमिया मेजर पैदा नहीं होगा। दूसरी एक बात उसने ज़रा उस जगह पे लगा दी थी कि अगर दो कैरियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे कपल्स हैं कि तो शादी के बाद पता चलता है कि वो कैरियर्स हैं, मे भी एक बच्चा पैदा हो चुका होता है तो पता चलता है कि कैरियर्स हैं, या शादी इतनी नागुज़ीर है कि करनी है दोनों कैरियर्स ने। उस सूरत में जो पंजाब थैलेसीमिया प्रिवेंशन प्रोग्राम, जिसको PTGD कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को भी ला रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ बैठे हुए हैं। हमने यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट ट्रेन किए हैं जो हमल के दौरान भी टेस्ट करके बता सकती हैं कि जो माँ कैरी कर रही है बच्चा, वो थैलेसीमिया मेजर का है या नॉर्मल है या कैरियर है। तो यहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट सरगोदा में अवेलेबल हैं, वो प्रीनेटल का टेस्ट हमने यहाँ प्रोवाइड किया है, और एक फतवा हमारे पास जामिअतुल अज़हर का भी मौजूद है, तकी उस्मानी साहब का भी मौजूद है, और ईरान में भी वो लागू है कि अगर 120 डेज से पहले कोई ऐसी बीमारी की तशखीस हो जाए कि पैदाइश के बाद वो बच्चा इंडिपेंडेंटली जिंदा नहीं रह सकता और सीवियर डिजीज़ है, तो 120 दिन से पहले उस हमल की टर्मिनेशन परमिसिबल है। तो ये हम ऑलरेडी इसमें तकरीबन हफ्ते की बुनियाद पे 6 से 7 केसेस जो सरगोदा के हैं वो लाहौर हमारे जो हेड ऑफिस में रिसीव हो रहे हैं, DNA सैंपल के, जो कि हमल के दौरान भी ये टेस्ट करके इसको वहाँ पे भी बचाव किया जा सकता है। खूबसूरत सा बच्चा पैदा होता है, जब ब्लड लगनी शुरू होता है तो उसके लिए फेस सारा चेंज होना शुरू हो जाता है, उसकी कंपनसेट करने के लिए तिल्ली इतनी बढ़ जाती है। अब उस पेट के सांस ये बच्चे सांस ले रहे हैं, सांस लेना इनके लिए मुमकिन नहीं हो जाता। तो ये क्रॉनिक इलनेस गुजारने के बाद 20 से 25 साल की उम्र में दे जस्ट गो अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड टू दी हेवन। एक दफ़ा एक पेशेंट के जैसे हमारे पास रिपोर्ट आई, तो रिपोर्ट में लिखा हुआ थैलेसीमिया इंटरमीडिएट का नॉन केस, लेकिन जब उसकी HP देखी तो वो मेजर वाली थी। तो मैंने उसको पूछा कि ये फ़ोन करके पूछा, शाहदरा का वालिद था, कि आपने इसको मेजर, ये तो मेजर का बच्चा, आप इंटरमीडिएट क्यों उसको हर जगह कहते हैं? तो उसने कहा मेरा एक खानदान में एक लड़का था, जिस वक्त वो किसी के घर जाता था वो सब उसको ड्रैकुला बोलते थे, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के ऊपर मेजर का लेबल लगे। इंटरमीडिएट में ये, लेकिन उनको बच्चों को ब्लड लगता था। तो सोसाइटी इनके साथ क्या सलूक करती है, ये आपको अंदाज़ा इसका हो सकता है कि एक पेशेंट को ड्रैकुला बोला जाए कि ये खून लेने आ गया है, तो इस तरह की बात बेहिसी माशरे की। अल्हम्दुलिल्लाह 9 डिवीजन्स के अंदर हमारी रीजनल लैब मौजूद हैं, हमारी 36 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे फील्ड स्टाफ मौजूद है, और सारी की सारी रिपोर्टिंग हम ऑनलाइन सिस्टम कर रहे हैं। जावेद अकरम साहब ने एक सजेशन दी है कि ये लॉ को लेके जा रहे हैं कैबिनेट में कि 9th के बच्चों के अंदर हम ये टेस्टिंग करें, और उसमें फिर देखें और ये मैंडेटरी कर दें कि जो 9th का बच्चा बेसिकली अगर अपना टेस्ट रिफ्यूज़ करेगा उसको मैट्रिक का रिजल्ट नहीं मिलेगा। मे भी अभी इस पर बहुत सारा काम हो रहा है। तो अगर कोई चीज़ सरगोदा में ऐसी, और इसमें एक और चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो मियाँ और बीवी दोनों का चेक होना ज़रूरी नहीं। आप सिर्फ लड़कों को टेस्ट करें, अगर लड़का नेगेटिव है तो उसको ज़रूरत ही नहीं है कि अपनी पार्टनर को टेस्ट किया जाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी फीमेल्स होती हैं तो उनके अंदर वैसे खून की कमी होती है, और जो इसका प्रीलिमिनरी टेस्ट CBC है, जो प्रोफेशनल्स हैं वो जानते हैं, CBC के ऊपर हम विद कॉन्फिडेंस बता सकते हैं कि थैलेसीमिया का कैरियर तो नहीं है। फीमेल्स के अंदर आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से वो 60 रुपए के टेस्ट के बाद हमें 700 रुपए का टेस्ट तकरीबन 80% में करना पड़ता है। साजिद हुसैन तारड़, प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ट्रस्टी रहमतुल्लिल आलमीन हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम जी। आपके शुबाना और वसीम ने बड़ा मुफस्सल आपको बताया। मेन चीज़ है जो अवेयरनेस। मैं कल ही देख रहा था कि UK में शायद आज से 20 साल पहले 340 के करीब पेशेंट थे। मुझे ये सुन के हैरानगी हुई कि 4,500 हमारे पास सरगोदा में सिर्फ है। उन्होंने
340 को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। हमारी जो आबादी का बहुत बड़ा मेजर हिस्सा जो वो यूथ है। ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने इनसे कहा कि आपने ज़रूर करवाना है, मैं ये कहता हूँ कि आप सोशल मीडिया का सहारा लेके इस मैसेज को हर जगह पे पहुँचाएं, हर बंदे को पता हो कि ये हमने ऐसे इसका टेस्ट करवाना है। हमने अगर माइनर है तो दूसरा भी पार्टनर माइनर है तो हमने शादी नहीं करनी है। इस मैसेज को जब तक आप मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम इससे ये फ्री पाकिस्तान जो थैलेसीमिया का नहीं बना सकेंगे। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इसमें आप वर्क करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सेमिनार्स का मकसद ये हरगिज नहीं होता कि आपने स्पीकर्स को सुन लिया, आराम से बैठ लिया, बाहर निकला और भूल गया। दुनिया में सबसे ज्यादा जिस शोबे पे फंड्स खर्च किए जाते हैं वो अवेयरनेस है। वो बीज जो 2015 में डॉक्टर आमिर ने लगाया था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के अंदर, आज वो तनावर दरख्त बन चुका, उसके समरात आप देख रहे हैं। आप पे ये फर्ज हो चुका कि आप ये बातें मुआशरे के उन अफराद तक पहुंचाएं जिनके पास यहाँ आने की, ये बातें सुनने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये जिम्मेदारी ख़वातीनो हजरात दोनों पे आयद होती है। बिना वक्त ज़ाया किए गुजारिश करता हूँ ASP सिटी सर्कल उस्मान अजीज़ मीर साहब से कि सर तशरीफ़ लाइए और आज के सेमिनार के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। पुलिस का इससे एक पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस मैं ड्रॉ ऐसे करता हूँ कि हम लोग भी एक हमारा काम भी सोसाइटी से रिलेटेड है। क्राइम जो है वो एक सोशल एंटिटी है। इसी तरह ये वर्क भी इसी तरह की एक कोशिश है कि जैसे सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट हो। आई वांट टू कांग्रेचुलेट गिव लाइफ फाउंडेशन फॉर दिस। और ये जो वर्क इनका है, हमारा इनके साथ एक कोलैबोरेशन भी हो चुका है रमज़ान में प्रॉबेबली, विच वाज अ सक्सेस। इंशाल्लाह जो है ये गिव लाइफ फाउंडेशन इसी तरह के अच्छे सेमिनार्स कंडक्ट करेगी और इसमें हमारा पार्टिसिपेशन भी भरपूर रहेगा। थैंक यू। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि इसका बहुत ही एक सिंपल सा टेस्ट है जो आप सब DHQ रूम नंबर 24 फर्स्ट फ्लोर फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। और इस टेस्ट को HBLC इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। ये करा रही है पंजाब थैलेसीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स PTGD। तो आप चाहते हैं कि कहीं और से टेस्ट कराएं तो आप लोगों की मर्जी, आप किसी भी लैब से करा सकते हैं, बट दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आई वांट यू ऑल सिटिंग ओवर हियर टू एटलीस्ट हम लोग ये तो कर सकते हैं कि जो थोड़े से लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो ये इनिशिएटिव, इसका पहला कदम आज उठा लें। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल CG उमर फारूक साहब ऑन द स्टेज ताकि वो इसके बारे में मजीद कुछ बात कर सकें। अस्सलामुअलैकुम। मैं गिव लाइफ और मैडम शबनम का सरगोदा के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज हमें थैलेसीमिया के बारे में बताया भी और जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो हम सबको बता दी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैडम आपसे वादा करता हूँ और सरगोदा के लोगों की तरफ से वादा करता हूँ, जो जिस फ़ख्र से आपने बात की है कि सरगोदा में आप कैंपेन लॉन्च करेंगी, हम इंशाअल्लाह ताला इसको फ्रूटफुल और कामयाब बनाएंगे। तकरीबन 6 माह से उस्मान साहब मेरे पास मुख्तलिफ टाइम पे आए कि थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो एट द एंड इनके साथ मुख्तलिफ डिस्कशन में कंक्लूजन ये निकला कि सैलाब आया हुआ है और हम बंद बांध रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ से हमने बंद खुला भी छोड़ा हुआ है ताकि पानी आता रहे। तो आज ये सेमिनार बड़े अरसे से प्लान था। तो इसका मकसद ये है कि हम सब एटलीस्ट जो यहाँ बैठे हैं, माई सेल्फ और जितने हमारे सरगोदा के लोग हैं, हम जो फ्री गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है टेस्ट की, हम खुद भी करवाएं, अपने रिश्तेदारों में, अपने जो हमारे क्लोज वंस हैं, और तमाम लोगों को कन्विंस करें कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, ताकि अगर वो कोई रेजिस्ट करता है उसको आप थैलेसीमिया सेंटर दिखा दें। कल जो बच्चा पैदा होगा आप अपनी प्लानिंग में उस बच्चे को शामिल कर लें, जिसके लिए आपको भीख मांगनी पड़ेगी, लोगों के पास जाके ब्लड लेना पड़ेगा। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको थैलेसीमिया की अवेयरनेस नहीं है, हमारे पास हिलाल अमर में थैलेसीमिया का सेंटर है, वहाँ पर हर फ्राइडे को ट्रांसफ्यूजन होती है। आप वो एक दफ़ा खुद भी देखें और अपने रिश्तेदारों को भी दिखाएं कि थैलेसीमिया का बच्चा पैदा होने के बाद कैसी ज़िंदगी वालिदैन को गुजारनी पड़ती है। दूसरी मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि अब ये एक शमा गिव लाइफ ने जला दी है,
یہ ایک شمع آگے سے آگے جلے، کیونکہ اس میں ہمارے ملک کی بہتری ہے۔ آج یہ سیمینار ہوا ہے، جو ہم یہاں سے سیکھیں اب ہم دوسری یونیورسٹیز میں، دوسرے کالجز میں جا کے بتائیں کہ اس ٹیسٹ کی کتنی اہمیت ہے۔ تو میں بغیر کسی اور اس الفاظ کے ساتھ سب سے کنکلوژن یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہم اس تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ کو مسٹ کرتے ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی۔ آج کے سیمینار کے جو اختتامی الفاظ ہیں، نچوڑ ہیں اس سارے سیمینار کا، ان کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پرو وائس چانسلر ڈاکٹر الیاس طارق صاحب کو۔ سر تشریف لائیے۔ باتیں میڈم ساری آپ نے کر دی، میرے لیے تو کچھ نہیں بقایا بتا، مجھے اب سمجھ کرنا ہے، لیکن کچھ چیزیں مجھے اپنے بچوں سے ضرور ایڈریس کرنی ہے۔ عثمان نصیب صاحب نے اسٹارٹ میں ایک بات کی، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ڈاکٹر عامر کو، فیسیلیٹیٹ کیا، اس بچے نے محنت کی، آج بھی گیو لائف ایک ادارے کے طور پہ آیا۔ ڈاکٹر عامر قابل ستائش نو ڈاؤٹ، لیکن میں اپنے اسٹوڈنٹ سے توقع رکھتا ہوں کہ ان میں سے ہر بچہ یہ عثمان ابھی حسیب بنے، ڈاکٹر عامر بنے، یہ تو باہر سے نہیں آیا، کیونکہ سوشیولوجی یا سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ان کا کام بھی یہی ہے۔ اگر یہ آبجیکٹو لے کے چلیں تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسی ہے چیز کہ جو ناممکن ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹی مدر آف انسٹیٹیوشنز یا مدر آف ڈپارٹمنٹس ہوتی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے میں ادھر ہی تھا جہاں آج آپ ہیں، بعد میں ایک اور یونیورسٹی جانا ہوا، وہاں سے بھی فارغ و تحصیل ہوا۔ تو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں being police officer, being social worker, being member of this society کہ یہاں بھی یونیورسٹی ماں کا رول ادا کرے گی۔ اویئرنیس یہی سے جنم لیتی ہے۔ یونیورسٹی آف سرگودا کے 2 ڈپارٹمنٹس، ڈپارٹمنٹ آف سوشیالوجی اینڈ سوشل ورک، یہ اپنا کی رول پلے کریں گے۔ بچے انٹرنشپ ایسا کریں جو اس طرح کی آرگنائزیشنز ہیں، تو یہ بڑا ایک افیکٹو ہو جائے گا اس سوسائٹی کے لیے۔ اویئرنیس پہ پوری دنیا سب سے زیادہ خرچ کرتی ہے۔ سر یہ اویئرنیس کے اتنے ہی اخراجات شاید سول سوسائٹی کے پاس ہیں کہ ہم ماں کے پاس چل کے آگے ماں کے ڈھیر سارے بچے ہیں، ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، اگر وہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ ہم بھی ایران اور ٹرکی جن کی آپ لوگوں نے مثالیں دی ان کی طرح تھیلیسیمیا فری ہو جائیں۔ یقین مانیے مجھے کالز آتی ہیں، عثمان اس بات کا وٹنس ہے، میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ تھیلیسیمیا کے مرض میں مبتلا بچے کے والدین کی خوشی 8 دن کی ہوتی ہے۔ 2 دن خون لگواتے گزرتے ہیں، آخری 5 دن خون ڈھونڈتے گزرتے ہیں۔ میرے پاس چونکہ اتنی انٹریکشن ہے ہماری سیف لائف کے ساتھ، ہلال احمر کے ساتھ، گفٹ لائف کے ساتھ، کالز آتی ہیں پیرنٹس کی، مائیں چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے رو رہی ہوتی ہیں کہ سر اللہ کا واسطہ خون ڈھونڈ دیں، اور خون کے گروپ اتنے نایاب ہوتے ہیں کہ سوائے سر جھکا لینے کے میرے پاس کوئی آپشن رہ نہیں جاتا۔ ان کی قسمت ہو تو بلڈ مل جاتا ہے، نہ ہو تو شاید وہ ایک پینفل جو جس مرحلے سے وہ گزر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سہنا پڑتا ہے۔ یہ بچے جو اس وقت اس دنیا میں ہیں ہماری ذمہ داری ہیں، آگے بڑھیے، ہمت کیجئے، میلز ڈونیشن دو، بلڈ ڈونیٹ کرو۔ میں 34 ٹائم بلڈ ڈونیٹ کر چکا ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فیمیلز جو ہیلدی ہیں بلڈ ڈونیٹ کریں، لیکن میں نے پہلے بات کی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اگر آپ لوگ یہ اویئرنیس لے کے اس سوسائٹی میں جائیں گے تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ہم تھیلیسیمیا فری سرگودا اور بعد میں تھیلیسیمیا فری پاکستان یہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی نیک توقع کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ آپ میں سے کسی کو اس کرب میں سے نہ گزارے، اور اس توقع کے ساتھ کہ آج جو آپ نے سیکھا آپ یہ آگے پھیلائیں گے، میں آج کا یہ سیمینار کلوز کرتا ہوں اس نعرے کے ساتھ کہ وی وانٹ تھیلیسیمیا فری پاکستان، پاکستان زندہ باد۔